सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुशांत केस की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बता दें, लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत केस सौंपा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। मुंबई पुलिस सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। सुशांत केस सीबीआई को सौंपने के आदेश के दौरान रिया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर सही है, बिहार सरकार को जांच का अधिकार है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि 35 पेज का फैसला है, सारे मुद्दे को देख चुका हूं, फैसले में मैं बहुत खुश हूं। सुशांत सिंह सुसाइड मामले पर सुप्रीम कोर्ट बिहार में दर्ज एफआईआर को सही माना है और आदेश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करती रहेगी। कोर्ट के इस फैसले पर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट में लिखा कि अब हम चले, फाइनली सुशांत केस में सीबीआई जांच मिल गई। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता लोखंडे ने ट्वीट करके कहा कि सुशांत को इंसाफ मिलने की शुरुआत हुई। सुशांत केस में शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबको न्याय मिलेगा, यही महाराष्ट्र की परंपरा है। इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाएगी। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। सुशांत मामले में कई बार बॉलीवुड और रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों पर आरोप लगा चुकी फिल्म स्टार कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट कर इसे मानवता की जीत बताया है। उन्होंने साथ ही कहा कि वह सुशांत को न्याय दिलाने में लगे हर योद्धा को सलाम करते हैं। टीम कंगना ने लिखा कि पहली बार मुझे सामूहिक चेतना की इतनी प्रबल शक्ति का आभास हुआ है। वहीं इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, शेखर सुमन और राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी, संबित पात्रा समेत कई लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी है। इस मुद्दे को लेकर बिहार में प्रमुखता से आवाज उठा रहे शेखर सुमन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बार नहीं समझ पा रहा हूं कि कितना खुश हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आज सच्चाई की जीत हुई है। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अराजकता स्वीकार नहीं होगी, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वसूली सुनिश्चित की जाए। विधानसभा सत्र से पहले 19 अगस्त को सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। 19 विधेयक पास करने की तैयारी में है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 65 साल से अधिक उम्र के विधायकों को हिदायत दी है कि वे 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान घर में ही रहें। कोरोना महामारी से उन्हें बचाने के लिए उनको सत्र में भाग लेने की वर्चुअल ढंग से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में जल्द आएगी दारोगा भर्ती। 9,534 दारोगा भर्ती की तैयारी की जा रही है। यूपी पुलिस में 9,534 दारोगा के पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। आपको बता दें कि 5,623 पदों पर भर्ती होने की दिसंबर से जनवरी के बीच परीक्षा होने की उम्मीद है। देश में 27.5 लाख के पार हुए कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 64,531 नए केस और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रिकवरी रेट 73.64% पहुंचा। यूपी में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 50,242 हो गई है। बीते 24 घंटों में कुल 4,336 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 1,09,607 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं।
भारी बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बादलों के छाए रहने से दिन में ही अंधेरा छा गया है। सड़कों पर गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मथुरा में हुई मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। बारिश के पानी में यात्रियों में भरी बस डूब गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड के चीफ फायर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने रेस्क्यू करके यात्रियों को बाहर निकाला। गाजियाबाद में बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुल गई। गाजियाबाद में बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। बारिश से पहले नालों की सफाई के दावों की पोल खुल गई। हापुड़ में तेज बारिश से शहर जलमग्न हो गए हैं। सड़कों से लेकर रेलवे अंडरपास में पानी भरा है। जलमग्न हो गए हैं। शामली के बंतीखेड़ा इलाके में बारिश के चलते गांव की गलियां जलमग्न हो गई हैं। गलियों में पानी के तेज बहाव में बच्चे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारियों के साथ 2 दिन तक IRS के अधिकारी भी यहां हाई अलर्ट पर रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय शाम 4 बजे विहिप मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 20 अगस्त को दिल्ली में होगी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक। अगस्त से दिल्ली में मेट्रो कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी। DMRC का यह फैसला है। कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते में 50% की कटौती होगी। प्रियंका गांधी ने अपने बड़े भाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस बात का समर्थन किया है जिसमें राहुल ने पिछले साल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अपील की थी। यह दावा एक नई किताब इंडिया टुमारो में किया गया है। ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के करार के लिए 222 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ड्रीम 11 ने IPL का टाइटल प्रयोजन अधिकार हासिल किया। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। 31 अगस्त को दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भारत चीन तनाव के बीच वायुसेना की दुश्मनों पर चौकस नजर रखी जा रही है। भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को तैनात कर दिया है। किसी भी संभावित कार्रवाई पर कड़ी निगरानी तेजस रख रहा है। BHU प्रवेश परीक्षा का टाइम टेबल घोषित हो गया है। 2 चरणों में होने वाली परीक्षा का पहला चरण 24 से 31 अगस्त तक चलेगा। विकास दुबे के खजांची रहे जय वाजपेयी की तीनों भाइयों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। परिजन समेत रिश्तेदारों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। आगरा के डॉक्टर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 40 लाख की रंगदारी मांगी गई है। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अली हसन डॉक्टर का ड्राइवर है। आरोपी कई अस्पतालों में वार्ड बॉय का काम कर चुका है। आगरा में किश्त नहीं मिलने पर सवारियों से भरी बस लेकर चले गए फाइनेंस कर्मचारी। SSP ने कहा सभी 34 यात्री सुरक्षित। गुरुग्राम से MP जा रही थी बस। CM योगी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में चलती गाड़ी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर दोनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग में जलकर चंद मिनटों में पूरी कार खाक हो गई।
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में पावर हाउस में भयंकर आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। सेक्टर 148 में मेट्रो लाइन के पास बने पावर हाउस में रखे ट्रांसफार्मर में आग लगी है। आग लगने से कई सेक्टरों में बिजली प्रभावित हुई है। बरेली के फतेहगंज इलाके में 3 मंजिला बर्तन के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आगरा के मंटोला इलाके में बारिश की वजह से मकान गिरा है। मकान गिरने से मलबे में 3 लोग दब गए। लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। तो वहीं मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3 थाना के इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश अरबाज के पैर में गोली लगी है उसकी, वहीं जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। एक बार फिर यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। लखनऊ के आशियाना में पुलसत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी चूक निकली है। आपको बता दें कि जिस कार से पुलसत को उठाया गया था वो स्कूटर का नंबर है। कुशीनगर के कप्तानगंज के एसडीएम अरविंद कुमार अपने जन्मदिन पर सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। एसडीएम ने अपने जन्मदिन पर नाच गाने के साथ जन्मदिन मनाया। पार्टी में बिना मास्क के लोग नजर आए। मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश 15,000 का इनामी है। फिरोजाबाद में व्यापारी को मौसेरे भाई ने जिंदा जलाने की कोशिश की। थिनर डालकर व्यापारी को आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में व्यापारी को आगरा रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चमोली में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला, सोनला और कोहेड़ के पास मलबा आने से बंद हो गया है और सड़क बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर में 300 बेड के अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर लैब बहुत जल्द ही शुरू होने जा रही है। लैब की शुरुआत होने के बाद कोरोना जांच में तेजी आएगी। डीएम ने बताया है कि लैब के लिए आवश्यक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। इसी के साथ डीएम ने भरोसा जताया कि बायोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी जल्दी हो जाएगी। जौनपुर के बदलापुर इलाके में हॉस्पिटल के सामने चल रहा है मेडिकल स्टोर पर ड्रग कमिश्नर की टीम ने अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। सहायक ड्रग कमिश्नर की संयुक्त टीम ने छापेमारी में शुक्ला मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की। छापेमारी में इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उछानी कोतवाली का पूरा मामला बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में असलहे के दम पर दिन दहाड़े एक युवक से 3,67,000 की लूट की गई। एक बाइक पर 3 बदमाश सवार थे। आपको बता दें कि युवक बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था। घटना के बाद बदमाश युवक की बाइक की चाबी भी लेकर भाग निकले। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में लग गई है। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में शादी समारोह में जा रहे युवक को 3 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। आरोपी घटना के बाद हुए मौके से फरार चल रही हैं। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली के नसीराबाद इलाके में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। स्कॉर्पियो में 11 लोग सवार थे। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्रा ने
शातिर अपराधियों की धरपकड़ को तेज करते हुए उन्हें जेल भिजवाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते कंप्लीट थाना में टॉप 10 अपराधी राजू उर्फ सतीश को गिरफ्तार किया गया है। राजू थाना मीरापुर पर रजिस्ट्रेड D5 गैंग का सक्रिय सदस्य है। कंपिल पुलिस ने 3 और कालागंज पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल गन्ने के खेत में कई दिनों से असलाह फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 6 बने हुए असलाह बरामद किए हैं, साथ ही उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। थाना निधासन का पूरा मामला बताया जा रहा है।